रहा है कि जो मशीन थी परचेज करने के लिए, तो हम लोग काफी सारे वेंडर के पास गए थे कि मशीन कैसी है, क्या है, क्वालिटी चेक करी थी। ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम क्या करा था कि मना कर दिया था कि भाई साहब ने मना कर दिया था कि हम प्रोजेक्ट करेंगे ही नहीं, इस प्रोजेक्ट पर काम ही नहीं करना। बट अमृतसर में जाके हम जब लास्ट में जाके चेतन एंटरप्राइजेस से बात करी, उन्होंने सब चीजें बताई, सब चीजें सेटिस्फेक्शन दिया कि क्या सारी क्वालिटी है। मैं आपको दिखाता हूँ अब जो चीजें थी, सब चीजें मैंने देखी है। तो यहाँ पे जो मशीन की क्वालिटी थी ना, वो काफी बढ़िया थी और देखने में, और एक तो चीज क्या होती है कि देखने में अच्छी होती है, ठीक है जी। और देखने में अच्छी होती है, और दूसरी चीज क्या होता है, अगर देखने के साथ साथ अगर आपको कोई क्वालिटी मिलती है ना, तो वो चीज ज्यादा मैटर करती है। बिल्कुल। तो इन फ्यूचर अगर हम इस मशीन के साथ काम करेंगे तो क्या होता है कि एक तो ब्रेकडाउन्स कम होंगे। दूसरी मशीन ये है कि सर, जैसा कि आप लोग जो सर हैं आए हैं हमें ट्रेनिंग देने के लिए, तजिंदर से अमृतसर से बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने प्लांट हमने कल ही चालू किया स्पेशली। तो कल ही चालू यानी कि 2 दिन हुए, तो आज मेरा सेकंड डे है ट्रेनिंग का। तो हमने ट्रेन हुए हैं, सारी चीजें सर ने बताई है कि क्या क्या प्रोसेस रहती है, कौन सी कॉपी आपको लगाना है, कौन सी नोटबुक आपको एडजस्ट करनी है, कहाँ पे उसकी सेटिंग होती है। तो सब चीजें हैं वो सर ने एक ब्रीफली तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बताई है। अभी रात के 11 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इस मशीन पे काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ कंफ्यूजन थे। अगर कोई दूसरा कोई ट्रेनर आता है या फिर मैकेनिक्स वगैरह आते हैं, सेटिंग ऑपरेटर वगैरह आते हैं, तो शायद वो कहते हैं कि यार हम 5-6 बज चुके हैं तो हम जाने वाले हैं, हमारा टाइम हो गया। बट रात को सर 11 बजे तक हम इस मशीन के ऊपर ट्रायल कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट के अंदर कुछ फॉल्ट्स वगैरह आते हैं तो वो इजी तरीके से समझने में कोई हमें दिक्कत है। अब जैसा कि सर ये सबसे बड़ी सेटिंग क्या होती है कि मेरे को क्या करना है कि यहाँ से जो मैंने पेपर उठाया है, इसको पेपर को जैसे मैं लगा ला हूं, तो मैं यहाँ से इसको लगाना, तो लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पेपर को कैसे लगाना है, बट लगा के निकलना क्या चाहिए। अगर आपका आउटपुट वहां, अगर आप कॉपी आपकी बन गई ओके निकलती है, यानी कि अगर आपकी इसकी यहाँ पे अगर स्क्वायरिंग अच्छी होगी तो पेपर की जो नोटबुक की क्वालिटी वो अच्छी होगी, पिन आपके सेंटर में लगनी चाहिए, और दूसरी चीज आपकी जो फोल्डिंग है वो आपकी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। यानी कि ये जो मशीन है आपकी 3 मशीन होती है। ये वाला पोर्शन है इसका आपका स्टिचिंग वाला हो जाता है, ये वाला आपका फोल्डिंग वाला हो गया ना, और तीसरा जो पार्ट है वो हो जाता है इसका स्क्वायरिंग का। तो यहाँ से सबसे चीज क्या है, ये जो मशीन है चेतन एंटरप्राइज की तरफ से, अमृतसर की तरफ से है, तो स्पेशल थैंक्स मैं सविंदर जी को देना चाहूंगा, जिन्होंने हमें काफी चीजें सपोर्ट करी है, सब चीजें अवेलेबल करवाने में, चाहे हमारा रॉ मटेरियल्स हो या फिर हमारे वेंडर्स हो, सारे जो कनेक्शन या कॉन्टेक्ट वगैरह है उनकी तरफ से हुए हैं।